दो किस्म के झूले हैं। एक तो ये है, सामने जो गोल गोल नज़र आ रहा है जहाँ चरागाह है, उसके आगे रेलगाड़ी भी खड़ी है छोटी सी 2 डब्बे की। और फिर ये झूले हैं, इनमें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और बड़े उनकी मदद कर रहे हैं झूला झुलाने में। हर तरफ गहमा गहमी है। इस तरफ ये है, ये यहाँ पे रेलगाड़ी के टिकट मिलते हैं। सामने बूथ है, लिखा हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और इसके उल्टे हाथ पर ये देखिए, ये पार्क है। यहाँ पे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो किया जाता है एहतमाम उनकी तफरीह का। हमारे यहाँ किलिफ्टन पे बनाया गया था प्ले लैंड, लेकिन उसके बाद उस प्ले लैंड को मालूम नहीं किसके ईमा पर टोटल ख़त्म कर दिया गया। तो अगर वहाँ पर प्ले लैंड बना दिया जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आमदनी होगी। जो भी उसका वो करेगा मिल्कियत में होगी। ये हुकूमत को चाहिए और ये हुकूमत सिंध का रेवेन्यू होगा, जो कि चाहे वो KMC जनरेट करे या कोई और महकमा करे, लेकिन होगी बहुत आमदनी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आते हैं किलिफ्टन की सैर को लोग। ये देखिए, ये गोल गोल घूम रहा है झूला। आसमान पे परिंदे हो रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ खूब अच्छा खाना पीना मिलता है। मैं यहाँ आ जाती हूँ शाम के टाइम पर। इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे घर से ये 7-8 मिनट के उस पर है, बस डिस्टेंस पर। तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा वो हो जाता है तफरीह का जरिया। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, इसलिए मूवी क्लियर नहीं होगी। ये देखिए, ये दूसरा ट्रिप कर रही है। ये देखिए, ये आई। एक डब्बे में तो एक ही बच्चा बैठा हुआ है। ये देखिए, खाली हैं डब्बे, दुखता है बस। अभी मैं भी इसमें बैठ के वीडियो बनाऊंगा। अभी तो यहाँ पे देख रहे हैं रंग बिरंगे बच्चे, रंग बिरंगे लोग मेरी तरह से। बेशतर लोगों के साथ प्रेम होती है, कुत्ते होते हैं। ये देखिए, भागे चले जा रहे कुत्ते भी अपने मालिकों के साथ, छोटे छोटे। हमारे भी हर शहर में ऐसे पार्क हों। अब देखिए, ट्रेन का टिकट है $6 का।
हमारे यहाँ अगर एक ऐसे खिलौना ट्रेन हो और उसका टिकट रख दिया जाए 5 रुपये, तो देखिए कितनी आमदनी हो सकती है दिन भर की। यह हॉर्स राइडिंग का है। अगर हॉर्स राइडिंग का भी हमारे यहाँ हो, हॉर्स राइडिंग तो हमारे यहाँ है ही। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अपने बच्चों को घुड़सवारी सिखाओ बचपन से, तीरंदाजी सिखाओ बचपन से, तैराकी सिखाओ बचपन से। लेकिन हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। एक मुबारक विलेज है बेचारा, वहाँ के बच्चों ने, नौजवानों ने अपने तौर पर शुरू किया, तो वहाँ के एक मेहरबान शख्स ने वहाँ पर सर्फिंग शुरू की है कुछ सालों से। और अगर ऐसे हमारे यहाँ प्रमोट किया जाए साहिली, उसमें साहिली इलाक़ों में कितनी लंबी साहिली पट्टी है हमारे यहाँ, आप देखिए तो सही। कराची की साहिली पट्टी कहाँ से कहाँ तक गई हुई है, लेकिन वो कचरे से अटी हुई है। तो वहाँ पे सर्फिंग स्टेशन हो, जहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड की जाए बच्चों को, नौजवानों को। काश हमारे वतन में भी ऐसे लोग हो जाएं, ऐसे लोग आ जाएं, ऐसी हुकूमतें आ जाएं जो हमारी नस्ल नौ का ख्याल करें। अभी तक तो दूर दूर तक अंधेरा है, सिर्फ झगड़े लड़ाई चल रहे हैं, तख्त इक़्तिदार की जंग चल रही है। जंग की हालत में है पाकिस्तान इस वक्त, इक़्तिदार की जंग है, शदीद तरीन जंग है, खामोश जंग है। कोई हद और इंतहा है कि ज़रा सा भी पता चल जाए कि नापसंदीदा जमात का बंदा है, उसको उठा के पाबंदे सलासल करते हैं। माँ बहनों को उठा लिया जाता है, बहू बेटियों को उठा लिया जाता है, घर को तहस नहस कर दिया जाता है, कारोबार तहस नहस कर दिया जाता है। ये कब मिलेगा, इस जुल्म से निजात कब मिलेगी? ये हमारे अपने अमाल हैं। हमें खुदा से तौबा करनी चाहिए और पनाह मांगनी चाहिए जो हम पे ऐसे जालिम मुसल्लत हुए हैं जिनसे निजात का रास्ता नहीं मिल रहा है। खुदा उनको नेक हिदायत दे दे, बस यही दुआ कर सकते हैं, और हमें इस जुल्म से निजात दे दे। हम यहाँ रह के कितने बेचैन रहते हैं। दुनिया के हर गोशे में एहतजाज हुआ है इस जुल्म के ख़िलाफ़, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसका हिसाब देना है खुदा के घर। खुदा याद ही नहीं है। खुदा है कौन सी चीज़? हम हैं खुदा, हमारी ताकत, हमारा इक़्तिदार, हम हैं जो हैं, हम हैं। नाउज़ु बिल्लाह। बस अल्लाह ही रहम फरमाए और ज़ालिमीन से निजात अता फरमाए। जुल्म की रात बड़ी लंबी लग रही है।